तो नेवी हैज अ शॉर्टेज ऑफ 10,896 पर्सनल्स। आसान भाषा में समझें तो बड़ी ज़बरदस्त कह लीजिए कि शॉर्टेज है इस समय इंडियन नेवी के अंदर, स्पेशली हम देखें कमिश्नर्ड और नॉन कमिश्नर्ड को मिला के, मतलब जो अधिकारी की पोजीशन है और जो गैर अधिकारी की है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी कहा कि 31 अक्टूबर तक नौसेना में सेलर्स पोस्ट के लिए 9,119 पद जो हैं वो खाली हैं, और साथ ही साथ ऑफिसर्स की बात करें तो 1777 सीट खाली हैं। नौसेना में अधिकारियों और नाविकों की अगर हम सेक्शनल स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो वहाँ एक्चुअल में होनी चाहिए वो 11,997 तो केवल ऑफिसर्स की जो है पोजीशंस हैं, और अगर हम नॉन कमीशन की बात करें, मतलब सेलर्स की हम बात करें, तो उनकी टोटल संख्या है 76,649। तो एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और जो ऑफिसर्स की संख्या है और जो सेलर्स की संख्या वो कम है। मोटा मोटा मैंने बता ही दिया कि आपके सामने जो है अराउंड 10,896 की शॉर्टेज है, जिसमें ऑफिसर्स में 1777 सीट खाली हैं और नॉन ऑफिसर कैटेगरी मैंने बता दिया आपको 9,119 पद। अब आते हैं, अगर हम एनालिसिस देखें, अजय भट्ट साहब का प्रश्न क्या था, 2021 में जो 323 थी उसको बढ़ा के इन्होंने 2022 में 386 कर दिया एग्जैक्टली। ये तो ऑफिसर कैडर में इन्होंने ग्रोथ दिखाई। पैरेलली अगर हम सेलर कैटेगरी में बात करें तो 2021 में 5,547 सेलर्स को जो है वो सेना में शामिल किया गया। वहीं अगर जो है हम 2022 की बात करें तो ये संख्या 5171, दैट मीन यहाँ पे संख्या कम हुई। तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि सेलर में भी संख्या घटती जा रही है, और रिक्वायरमेंट का एक ऐसा क्राइटेरिया है कि फौज के अंदर कोई एक दिन के अंदर लोग तैयार नहीं होते हैं। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उसके बाद जा करके एक ऑफिसर और एक सेलर फौज के लिए तैयार होता है। तो एक बड़ी जर्नी है और इसको बहुत सीरियस नोट पे लेना होगा। और रक्षा राज्य मंत्री साहब ने ये भी कहा कि इन वैकेंसीज को तेजी के साथ फुलफिल किया जाए, मॉड्यूल को और तेजी के साथ एक्टिवेट किया जाए, और नेवी के लिए वो स्पेशली इस बात को रख रहे थे। बट अगर हम और एनालिसिस पे जाएं, हम इंडियन आर्मी की आज बात करें तो अराउंड 8,129 ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, जिसमें मेडिकल कोर के भी हैं और साथ ही साथ जो है आर्मी डेंटल कोर के भी हैं। आर्मी मेडिकल कोर और डेंटल कोर दोनों के इंक्लूडिंग ऑफिसर्स की लेके मैं बात कर रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी शॉर्टेज है और इस चीज़ की भरपाई कर पाना कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए चैलेंजेस है। और ऑफिसर्स एक दिन में तैयार नहीं होता है, इतने बड़े सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना, एसएसबी से गुजरना, मेडिकल से गुजरना, देन ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाना, इतनी बड़ी ट्रेनिंग मॉड्यूल से गुजरना, फिर आपकी पोस्टिंग होना, तब जाके उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप टेक ओवर करने लायक होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आपने चुटकी बजाया और ऑफिसर तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं हैं। इस बात को बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने उठाया और कहा है कि कहीं ना कहीं हमें अपने ट्रेनिंग एकेडमीज़ की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, जिसके आधार पे हम ज़्यादा ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करके जल्द से जल्द ये जो शॉर्टेज है उनको खत्म कर सकें। वहीं मैंने नेवी का बता ही दिया आपको 1777, दैट मीन 1777, और वहीं इंडियन एयरफोर्स की मैं बात करूँ तो 721 721 ऑफिसर्स की शॉर्टेज देखने को मिली है। अब अधिकारियों की जो एक कमी है, इसके निपटने के लिए सेना हर संभव प्रयास कर रही है। अगर उसके अंदर हम देखें, अगर हम स्टाफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो 461 नॉन इम्पैनल्ड ऑफिसर्स को तैनात किया। वर्तमान समय में कथित तौर पर अधिकारियों की कमी कम होने तक जो है हेडक्वार्टर्स में कुछ ऑफिसर्स की नियुक्ति में अस्थायी रूप से कटौती किया गया। कथित तौर पर यह प्रस्तावित किया गया कि वर्तमान में स्टाफ अपॉइंटमेंट्स में जूनियर और मिड लेवल ऑफिसर्स को अब 24 महीने, मतलब आप ऐसे समझें कि जो हमारी न्यू रिक्रूटी थे वो हेडक्वार्टर पे साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर कहीं ना कहीं फील्ड में पोस्टिंग उनकी हो जाया करती थी, बट अब उनका ड्यूरेशन हेडक्वार्टर पे फिक्स कर दिया गया। दैट मीन जो साल 1.5 साल में हो जाते थे, अब उनको 24 महीने वहाँ रहना मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि ज़रूरत 700 लोगों की है, 600 लोगों की है और वो रिक्वायरमेंट फिल हो पा रही 400 की, 450 की, तो ऑप्शन कोई नहीं था। इसलिए उन ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर्स पे ज़्यादा ही रुकने की बात की गई, उसके बाद वो आउटपोस्ट पे जाएंगे। तो ये बेसिकली एक एनालिसिस था जो उनके द्वारा रखा गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसके बाद आपको समझना है कि वैकेंसीज बड़ी बैक टू बैक होंगे। और 2024 का जो नज़रिया है, क्योंकि बच्चे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी इंडियन नेवी को लेकर बड़ा प्रश्न मेरे से होगा कि सर, पहला प्रश्न तो यही है कि जो PSL सेकेंड वाली आनी थी 1/24 इनटेक की, उसके विषय में सर कोई अपडेट नहीं आ रही है। दूसरा था ये क्वेश्चन कि सर वैकेंसीज नेक्स्ट कब आ रही हैं। देखो यार, सबसे पहली बात इनटेक 1/2024 की हम PSL की बात करें तो इतने समझदार आप भी हो, लास्ट वीडियो जो दिया था उसमें जिक्र भी किया था कि ज्वाइनिंग की इतना पहले नहीं आ जाती कहीं की PSL। आप भी समझते हैं, समझदार हैं, अगर इतने दिन से नेवी के फॉर्मेट को आप फॉलो कर रहे हैं। आप अगर इनटेक 2/2023 को देखें तो उससे पहले आया और उसके बाद जस्ट ज्वाइनिंग हो गई, तो आप बस उसी तरह दिमाग में यहाँ भी रख के चलिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि सर वैकेंसीज को लेकर क्या अपडेट है। ऑनेस्टली अभी तक कुछ एक ऑथेंटिक अपडेट नहीं है मेरे पास इस चीज़ को लेकर के, बट जैसे ही होती मैं अपडेट करता हूँ। बट एक चीज़ के लिए आपको श्योर जरूर करना चाहूँगा
कि मार्च लास्ट में अप्रैल फर्स्ट सेकंड वीक में आपके एग्जाम शेड्यूल होने, अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट में, मतलब ये क्लियर है कि आपका नेक्स्ट इनटेक 2/2024 का एग्जाम कंडक्ट होगा नेवी का। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, तैयारी में लगी, फॉर्म तो आएंगे यार, अब इसको लेके क्या डरना। अल्टीमेट अहम ये है कि तैयारी है कि नहीं है। और एक बात ध्यान रखो, आप स्टेज 1 में जाके 22 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर पा के बहुत खुश हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सेलेक्ट हो जाएंगे स्टेज 2 के लिए, लेकिन स्टेज 2 में अगर आपका कट ऑफ 55-60 के नीचे आ रहा है तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं, और ये पढ़ के ही आएगा, इसका कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए नेवी के जितने बच्चे हैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन में जिम्मेदारी के साथ लगें। और एक बड़ी अच्छी बात जो है नौसेना प्रमुख साहब ने नौसेना दिवस पर एक बड़ी अच्छी बात कही मिस्टर आर हरि कुमार जी ने, कि 1000 से अधिक महिला अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये बड़ा अचीवमेंट है कि जिस तरह से हमारे देश में पुरुष तेजी के साथ बढ़ के इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन रहे थे, अब हमें गर्व होता है कि हमारे देश की बेटियां भी अब इंडियन नेवी का हिस्सा बनेगी। तो इस वीडियो का ओवरऑल उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं वैकेंसीज बहुत तेज़ी के साथ 2024 में अपडेट होने वाली हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस हैं शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से। अहम यही है कि आप वाकई में उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आप तैयार हैं, और तैयार होना है तो जम के तैयारी में लगिए, वेट मत करिए। और ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कंफर्टेबल हो, एमकेसी के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप बच्चा हमें बिल्कुल जुड़िए और कॉल करिए 9696330033 पर, और हमारे साथ तैयारी में लगिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। कैसी लगी अपडेट जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।